माउस ट्रैप। जयंती साम्राज्य का शासन राजा रघुनाथ सिंह करता था। उसे चूहों से डर लगता था और उसे सख्त नफरत भी थी। उसने आदेश दिया था कि राजमहल में शेर चीते आएंगे तो चलेगा, पर चूहे नहीं आने चाहिए। एक दिन महाराजा जब नींद से जागा तो उसने देखा कि एक चूहा उसके पेट पर बैठे उसके कपड़े कुतर रहा है। यह देखकर महाराज डर कर ए छी छी कहकर उसे हटाया। नीचे गिरे चूहे के पीछे भागा। वो चूहा उसके पलंग के चक्कर लगाने लगा। ए रुक, अब मार डालूंगा तुझे। वो चूहा बहुत देर तक राजा के पलंग के चक्कर लगाकर भाग गया। राजा ने सेनापति को बुलाकर, कर क्या रहे हैं आप? क्या आप जानते हैं कि किले के अंदर एक चूहा प्रवेश कर गया है? चूहा? असंभव है महाराज। महाराज ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और असंभव तेरा सिर, उसने मुझसे पलंग के चक्कर लगवाया है। वो दोबारा मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए। रघुनाथ सिंह दोपहर के खाने के लिए बैठा। वो खाना खाने ही वाला था कि एक उल्टी पड़ी कटोरी हिलते हुए धीरे से उसके पास आई। वो हैरान होकर देख रहा था। वो कटोरी यूं उसके थाली के पास आई। अचानक एक चूहा उस कटोरी से बाहर निकला। उसके थाली में से एक चिकन के टुकड़े को लेकर भागा। राजा ने उस थाली को उठाकर फेंकते हुए, कौन है? तुरंत उस चूहे को पकड़ो। बाद में राजा ने चूहे पकड़ने के लिए एक चूहादान लगवाया। उसमें एक केला रखा। अगले दिन रघुनाथ सिंह ने दरबार में, आप लोग जानते ही हो आज हमारे दादाजी की बरसी है, इस अवसर पर गरीबों में कपड़े बांटे कहकर पीछे मुड़ा। उनके कपड़े में बहुत बड़ा छेद था। दरबार में सब लोग जोर से हंसे। ये देख महाराज, अरे चूहे तेरा नाश करूंगा। बाद में पिंजरे को देखा तो उसमें सिर्फ केले का छिलका था, पर चूहा नहीं था। चूहे तू कहाँ मर गया है कहकर चिल्लाया। तभी सिर पर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ तो उसने मुकुट उतारा। उसमें चूहा था। महाराज हैरान हो गया। चूहा भाग गया। यूं महाराज ने उसे पकड़ने के लिए कई किस्म के पिंजरे रखवाए। दिन बीतते गए पर चूहा हाथ नहीं आया। कि जो भी किले के चूहे को पकड़ेगा उसे 1,00,000 मोहरे देंगे। ये बात कुशाल नाम के एक व्यक्ति ने सुना। कुशाल ने घर पर रात भर सोचा। अगले दिन सवेरे उसे एक उपाय सूझा। तुरंत अपनी पत्नी को उठाकर, अरे सुनो, तुरंत 2 जलेबी बनाना। अरे सवेरे सवेरे जलेबी क्या? तुम्हें 1,00,000 मोहर चाहिए कि नहीं चाहिए? इतने दिन सब मुझे मूर्ख समझते थे ना। अब मुझे मौका मिला है कि मैं अपने आप को अक्लमंद साबित करूं। किले के चूहे को पकड़वा कर मैं क्या हूं मैं साबित करूंगा। पत्नी ने ये सोचकर, ये अब क्या मूर्खता करने वाला है, ने जलेबी बनाया। बाद में कुशाल ने दरबार में एक स्टैंड पर एक धागा बांधकर दोनों सिरे पर एक एक जलेबी बांधा। महाराज उसे देखकर, ये क्या है? चूहेदान है महाराज, मैंने आविष्कार किया है। चूहादान? ये कैसे काम करेगा? बहुत सरल है महाराज। चूहा जलेबी देखकर इसके पास आएगा। उस धागे पर सर रखकर, ये जलेबी खाऊं या ये जलेबी खाऊं, ये जलेबी खाऊं या ये जलेबी खाऊं, सोचते हुए सिर को इधर उधर घुमाएगा। यूं धागे से सिर कटवाकर वहीं मर जाएगा। महाराज हैरान हुआ। दरबार में लोग बड़े मुश्किल से अपने हंसी रोक रहे थे। महाराज बहुत क्रोधित होकर कुछ कहने ही वाले थे कि भीड़ में से एक लड़के ने आकर दोनों जलेबियों को झट से खा गया। महाराज उसे देख रहा था। आप चिंता ना करें महाराज, ये जलेबी के बगैर भी काम करेगा। चूहा आकर इस जलेबी का क्या हुआ, उस जलेबी का क्या हुआ, इस जलेबी का क्या हुआ, उस जलेबी का क्या हुआ कहकर सिर घुमाते हुए गला को काटकर वहीं मर जाएगा। दरबार में हंसी ना रोक पाकर लोग बहुत जोर से हंसने लगे। महाराज भी गुस्सा छोड़कर जोर से हंसने लगा। तो आप सबको मेरा चूहादान पसंद आया? 1,00,000 मोहर देंगे महाराज तो मैं चला जाऊंगा। अरे इधर आ। कुशाल उनके पास आया। महाराज ने के ऊपर हाथ रखा और, अरे तू है कौन? तू इस धरती पर पैदा हुआ था कि कोई और ग्रह से आया है क्या?
जलेबी चूहा दान है। चूहा उसे ढूंढेगा, मैं तुम्हें 1 लाख मोहर दूं। अच्छा है सिपाहियों, इसे तुरंत पागल खाने ले जाओ। सिपाही उसे ले गए। तभी चूहा महाराज के मुकुट से हीरे को लेकर जाते हुए बाय बाय महाराज कहकर भाग गया। महाराज हैरान हुआ। लालची कचरा वाला। सूरतपुर नाम के गांव में कांशीराम नाम का एक कचरा वाला रहता था। वो अपने ऑटो ट्रॉली में घर घर जाकर कूड़ा उठाता था। हर घर से महीने का 50 रुपए लेता था। उसके गली में आते ही कुत्ते भौंकने लगते। घरों से उठाए हुए कूड़े से ऑटो ट्रॉली भर जाता था। वो यूं ऑटो में जब गलियों से गुजरता तो कूड़े रास्ते में गिरता रहता था। कांशीराम उसकी परवाह किए बिना जाता रहता था। यूं सड़क कूड़े से भर जाता था। कोई उसे बोलता तो मैं क्या करूं, लोग आजकल कूड़ा ज्यादा करने लगे हैं। आप लोग जो 50 रुपए देते हो उससे मैं क्या कूड़े हवाई जहाज में ले जाऊं? चलो चलो, बड़े आए कहने वाले। उस गांव में यही एक अकेला कचरा वाला था, इसलिए लोग इसे बर्दाश्त करते थे। कांशीराम कूड़ा लेकर गांव के बाहर आता था। यूं देखा जाए तो उसे वो कूड़ा शहर के डंपिंग यार्ड में डालना चाहिए, लेकिन वो इतनी दूर कौन जाएगा, यूं सोचकर गांव के बाहर ही डाल देता था। गाय आकर वहां खाने के साथ प्लास्टिक भी खाती थी, उससे वो बीमार पड़ती थी। ये सब बंटी नाम का एक लड़का साइकिल पर स्कूल जाते हुए देखता था। घर पर पिताजी से बोला, इन सब से तुम्हें क्या लेना देना, दुनिया भर की चिंता सिर्फ तुम्हें ही है क्या? चलो जाकर पढ़ाई करो। उस गांव के एसआई से भी शिकायत की, पर वो एसआई काम में मशरूफ होने के कारण इस कूड़े की ओर ध्यान नहीं दे पा रहा था। यूं कांशीराम हर रोज घरों से कचरा जमा करके गांव के बाहर ही फेंक देता था। एक दिन बंटी जब साइकिल पर स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि कचरे के पास 2 गाय मरे पड़े थे। उसे बहुत दुख हुआ। उसने तय किया कि कांशीराम को वो सबक सिखाकर ही रहेगा। अगले दिन घर पर उसने जो पैसे जमा करके रखे थे उसे लिया। एक जेसीबी वाले के पास गया और उसे पैसे देकर कांशीराम के बारे में सब कुछ बताया। फिर उसे अपनी योजना बताई। जेसीबी वाला मान गया। उस रात को जेसीबी से गांव के बाहर का कूड़ा उठाया और उसे एसआई के घर के बाहर डाला। अगले दिन घर के बाहर कचरा देखकर एसआई परेशान हो गया। कांशीराम को स्टेशन पर बुलवाया और तुम्हारी ये मजाल कि तुम गांव भर का कचरा मेरे घर के सामने डाल दो। मैंने तुम्हारी तफ्तीश किया, पता चला कि तुम गांव का कचरा डंपिंग यार्ड में नहीं डालते हो, गांव के बाहर ही फेंक देते हो। इस बार तुमने सोचा कि उतना दूर भी क्यों जाऊं, तो मेरे घर के बाहर डाल दिया। मैं नहीं जानता सर, मैंने नहीं डाला, यूं कह रहा था। खामोश कांस्टेबल्स, इसे हवालात में डालो और इसकी अच्छी तरह सेवा करो। अगले दिन जेल से उसे बाहर निकालकर एसआई, आज से गांव में एक कागज का टुकड़ा भी नहीं नजर आनी चाहिए। सड़क पर केले का छिलका भी दिखा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। उस दिन से कांशीराम कचरे को ध्यान से ले जाने लगा। टाउन के डंपिंग यार्ड में ही ले जाता था। एसआई के डर से गली भी साफ करता था। ये देख बंटी बहुत खुश हुआ।